वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। रशिया और यूक्रेन का युद्ध बंद नहीं हो रहा है। इस युद्ध को बंद करवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और डोनाल्ड ट्रंप ने कई महीने पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि वो रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने वाले हैं। लेकिन इस युद्ध के अंदर रशिया की तरफ से जो युद्ध चल रहा है, रशिया ने वहां पर सिखों को बंदी बनाया हुआ है और उनको अपने सैनिक बनाने के ऊपर तोड़ा हुआ है। ये भी खबर आगे आपको डिटेल से बताएंगे। यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत सरकार को खरी खोटी सुनाई गई। यूनाइटेड नेशन के अंदर स्विट्जरलैंड ने कहा कि भारत सरकार भारत के अंदर मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने G7 देशों को साथ में लेकर और नाटो कंट्रीज को साथ में लेकर भारत और चाइना के ऊपर सैंक्शन, टैरिफ और बैन लगाने की बात कही है। एक सिख भाई लोगों को कुछ बातें समझा रहा था, लेकिन वहीं पर एक अंधभक्त पहुंच जाता है और उस अंधभक्त को फिर काला आकर ऐसे धोता है। इसका पूरा वीडियो आगे आपको दिखाते हैं। इसके अलावा आपको बॉलीवुड एक्टर गुलशन ग्रोवर की एक खबर दिखाएंगे, उनका वीडियो सुनाएंगे जिसके अंदर वो पंजाबी भाषा के बारे में बहुत सारी बातें बोल रहे हैं। इसके अलावा इंग्लैंड की आपको एक खबर बताएंगे। इंग्लैंड के अंदर एक सिख बच्ची के साथ दो ब्रिटिश गोरे लड़कों ने बलात्कार किया, उसको मारकर फिर सड़क के किनारे फेंक दिया। गोवा की सरकार ने 2 ट्रकों को भरकर भेजा और साथ में उन्होंने 5 करोड़ रुपए पंजाब के लिए आर्थिक सहायता भी भेजी है। इसी प्रकार से कुछ झूठी खबरें चल रही है जहां पर कहा जाता है कि आरएसएस के द्वारा भी पंजाब के अंदर मदद भेजी गई। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अच्छा, आप सभी लोग देखकर हैरान हो गए होंगे कि यार चैनल तो दीपक फौजी का है, वीडियो तेंदर भाई का चल रहा है। तो ये वीडियो दीपक फौजी भाई के चैनल के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको खबर बताते हैं ब्रिटेन वाली। ब्रिटेन के अंदर या कह लो कि इंग्लैंड के अंदर वैसे भी ग्रूमिंग गैंग बहुत ज्यादा एक्टिव है। इंग्लैंड की सरकार ने जो ग्रूमिंग गैंग है उनके ऊपर पहले से बहुत सारे सख्त कदम उठा रखे हैं, लेकिन अब इस प्रकार की वहां पर भी रेप जैसी घटनाएं होने लगी। ग्रूमिंग गैंग के द्वारा पहले सिख बच्चियों को, हिंदू बच्चियों को, अलग अलग छोटी नौजवान बच्चियों को बरगलाया जाता था, लेकिन आज की तारीख के अंदर इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटेन के अंदर भी बलात्कार और रेप जैसे मामले सामने आने शुरू हो चुके हैं। इंग्लैंड के अंदर एक तकरीबन 20-21 साल की जो नौजवान सिख लड़की थी, भारतीय मूल की सिख लड़की का रेप कर दिया जाता है 2 ब्रिटिश गोरों के द्वारा। अब इसके ऊपर जो पुलिस है वहां पर जांच करने के अंदर तो लगी हुई, लेकिन पहले मैं आपको यह खबर सुनाता हूं। यह खबर सुनिए कि अखबारों के अंदर, टीवीज के ऊपर इसके बारे में क्या क्या खबरें चल रही हैं। यूके च दरअसल ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਘਿਨੌਣੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੇ ਓਲਬਰੀ ਨੇੜੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। 20 ਸਾਲਾ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। अपराध ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ यूके पुलिस देख रही है ਤੇ पुलिस अपने पद्धर ਤੇ ही जांच पड़ताल कर रही है। यूके पुलिस मुताबिक ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਗੋਰੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ हमले दौरान नस्लवादी टिप्पणी भी की थी। ते पुलिस ने बयान च किया है कि एक औरत दे वल्लों सानू ओल्डबरी विच बलात्कार दी रिपोर्ट करन तो बाद असीं जांच कर रहे हैं, जिस नूं असीं नस्ली तौर ते भड़काऊ हमले वजों भी देख रहे हैं। अब आपको दूसरी खबर बताते हैं। दूसरी खबर हमारी गोवा सरकार के साथ जुड़ी हुई है। गोवा की जो सरकार है, गोवा की सरकार के द्वारा पंजाब के लिए आर्थिक सहायता भी भेजी गई और यहाँ पर गाड़ी भरकर रसद पानी भी भेजा गया। अखबार के अंदर, द प्रिंट के अंदर वैसे ये खबर लगी हुई है। पंजी 9 सितंबर पंजाब गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि राज्य ने बाढ़ प्रभावित पंजाब और छत्तीसगढ़ को राहत सामग्री भेजी है। दोनों राज्यों को 5-5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की है। सोमवार शाम को मुख्यमंत्री सावंत ने यहां के निकट पोरबिरम स्थित सचिवालय से कपड़े, खाद्यान्न और अन्य दैनिक जरूरत की वस्तुओं से भरे 2 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गोवा सरकार का भी धन्यवाद करेंगे, उन्होंने पंजाब के लिए इस प्रकार से मदद भेजी है। इसके अलावा उन सारे भाइयों का भी धन्यवाद करेंगे जिन्होंने गोवा सरकार को प्रेरित किया और गोवा की उस सिख संगत का भी हम धन्यवाद करेंगे। खबर बताते हैं, जो बड़ी खबर है अमेरिका, नाटो और G7 और रशिया के साथ जुड़ी हुई है। रशिया के अंदर तकरीबन 14 से 15 जो हमारे पंजाब के नौजवान हैं वो वहां पर फंसे हुए हैं, जो मॉस्को के अंदर पढ़ाई करने के लिए गए थे। मॉस्को के अंदर पढ़ने गए धर्मकोट के नौजवान बूटा सिंह के साथ रूसी फौज जबरदस्ती कर रही है। रूसी फौज बिना किसी फौजी ट्रेनिंग के उनको फौज के अंदर शामिल करके यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के अंदर लड़ने के लिए भेज रही है। बूटा सिंह के समेत 14 और नौजवान हैं जिनको फौज ने पकड़कर बंदी बनाया हुआ है, जिसमें से 6 नौजवान वहां से लापता हो चुके हैं। भारत सरकार कहती है कि रशिया हमारा खास मित्र है, लेकिन रशिया सिखों के साथ, पंजाबियों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है मैं आपको बता चुका हूं। अब इनके जो परिवार है, परिवार वालों के द्वारा सरकार से मांग की गई है, भारत सरकार से मांग की गई कि उनके बच्चों को रशिया से सही सलामत वापस लेकर आया जा सके। आज की तारीख के अंदर मैं तो यही कहूंगा कि पूरे का पूरा रशिया का बाइकाट करो और कोई भी रशिया मत जाओ। रशिया के अंदर एक तानाशाह बैठा हुआ है और रशिया के अंदर जो तानाशाह बैठा है
वो भी पूरी दुनिया को किसी न किसी तरीके से इफेक्ट कर रहा है और आज वो पंजाबी कम्युनिटी को भी इफेक्ट कर रहा है। रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध को रुकवाने के लिए अमेरिका, G7 और नाटो एक साथ आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जब इनकी सरकार बनी थी, सरकार बनने से पहले ही इन्होंने इलेक्शन के अंदर ही कह दिया था कि वो रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है उसको बहुत जल्द रुकवा देंगे, 90 दिनों के अंदर अंदर युद्ध रुकवा देंगे। लेकिन अभी तक उनसे वो युद्ध नहीं रुका, 6 महीने का समय बीत चुका है। अब डोनाल्ड ट्रंप किसी न किसी तरीके से हर तरफ हाथ और पैर मार रहे हैं। इसी हाथ पैर मारने वाले चक्कर के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भारत के ऊपर टैरिफ लगाया था कि जो भारत है वो रशिया से तेल नहीं खरीदेगा। भारत सरकार रशिया से तेल खरीदे या ना खरीदे, ये भारत सरकार की मर्जी होनी चाहिए। भारत को कहां से फायदा होता है, कहां से नुकसान होता है, वो उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। ये अमेरिका या रशिया डिसाइड नहीं करने वाले, या रशिया कहेगा कि मुझसे तेल खरीदो या अमेरिका कहेगा कि तुम रशिया से नहीं खरीदोगे। किसी के दबाव के अंदर आकर कभी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। हर किसी को अपने फैसले लेने का हक होना चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए। अब भारत के अंदर जो स्वतंत्रता है, इसके ऊपर यूनाइटेड नेशन के अंदर क्या कुछ बोला गया, सबसे पहले मैं आपको यह सुना देता हूं। यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत सरकार को फटकार लगाई गई। अब यह खबर सुनिए। बुधवार को संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार काउंसिल की बैठक थी और इसमें सदस्य देशों के प्रतिनिधि अपनी बात रख रहे थे। इस दौरान स्विट्जरलैंड ने भारत से कहा कि उसे अपने यहाँ अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अभिव्यक्ति की आजादी सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने चाहिए। स्विट्जरलैंड के राजनयिक माइकल मिलर ने कहा, भारत में हम सरकार से अपील करते हैं कि वो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्रेस और अभिव्यक्ति की आजादी को बनाए रखने के लिए प्रभावी उपाय करे। इसी के साथ स्विस राजनयिक ने अपने वक्तव्य में तुर्की, सीरिया और सर्बिया में मानवाधिकारों को लेकर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने इन देशों में अभिव्यक्ति की आजादी सुनिश्चित करने की भी बात कही। अब जान लेते हैं कि भारत ने अपने जवाब में क्या कहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर क्षितिज त्यागी ने स्विट्जरलैंड को नस्लवाद, व्यवस्थित भेदभाव और जेनोफोबिया की याद दिलाई। त्यागी ने स्विस राजनयिक की टिप्पणियों को हैरान करने वाला, सतही और कम जानकारी वाला बताया और इस यूरोपीय देश से अपने यहाँ के मुद्दों पर ध्यान देने की बात कही। यूनाइटेड नेशन के अंदर ये सारी बातें जो हुई हैं, स्विट्जरलैंड ने भारत के खिलाफ, भारत ने स्विट्जरलैंड के खिलाफ जो बातें बोली हैं, ये तनातनी किस प्रकार से हुई मैं आपको ये बताता हूं। यूनाइटेड नेशन के अंदर फलस्तीन को लेकर वोटिंग हो रही थी। फलस्तीन को एक आजाद देश बनाने के लिए बहुत सारे प्रस्ताव डाले गए, जिसके अंदर 142 वोट फलस्तीन के फेवर के अंदर डाले गए कि फलस्तीन एक देश बनना चाहिए और फलस्तीन एक अलग देश होना चाहिए। इजराइल को सबक सिखाना चाहिए एक अलग देश बनाकर। दूसरी तरफ इसके अगेंस्ट जो है, इसके विरुद्ध में कि देश नहीं बनना चाहिए, उसमें केवल 10 वोट डले और इसके अंदर 12 लोग वो रहे जो एब्सेंट रहे थे। यूनाइटेड नेशन के अंदर इस मते को भी डाला गया। इधर जैसे ही यूनाइटेड नेशन के अंदर ये वोटिंग वाला सारा मामला सुलझ जाता है, इसके बाद वोटिंग हो जाती है, इसके बाद अमेरिका और इजराइल को पता चल जाता है कि वो कहां पर है। दुनिया के 142 देश चाहते हैं कि एक अलग नया देश बने, लेकिन अमेरिका और उनके जैसे 10 और देश नहीं चाहते कि फलस्तीन एक नया देश बने। तो इसके बाद अमेरिका एक नया हथकंडा अपनाता है। अमेरिका फिर से यूक्रेन और रूस युद्ध को रुकवाने के लिए एक नया बयान जारी करता है और कहता है कि G7 देश और नाटो मिलकर भारत और चाइना के ऊपर बैन लगा दो, सैंक्शन लगा दो, उनके ऊपर टैरिफ बढ़ाओ। अमेरिका ने G7 देशों में रूस से तेल खरीदने वाले देशों के ऊपर टैरिफ लगाने को कहा है। बहुत जल्द पूरी दुनिया के अंदर विश्व युद्ध लगने वाला है। इसके बारे में आपको हमने पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था कि एक नई भविष्यवाणी हुई है। पंडित साहब जी की जो भविष्यवाणी है, उन्होंने भविष्यवाणियां की है कि अमेरिका के अंदर 2 देश बनेंगे, अमेरिका बहुत जल्द टूटने वाला है और डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के अंदर ही अमेरिका टूटने वाला है और अमेरिका के अंदर 2 नए देश बनने वाले हैं। एक और वीडियो सुनाते हैं। ये वीडियो गुलशन ग्रोवर का है। गुलशन ग्रोवर पंजाबी भाषा के बारे में क्या कुछ बोलते हैं, आप सुनिए जरा। मैं पंजाबी है जी, पंजाबी साडी मां बोली है, पंजाबी कल्चर साडे नश हैगा। मेरी मां ते जदों हॉलीवुड तो अंग्रेज भी आंदे उन्हां नाल पंजाबी बोलदी सी। तो संजय कहता सी कि चाई बोलते चाई या दादी, उनको समझ आ रहा, कहता सब समझ जाते लोग की भाषा। साडी पंजाबी भाषा है, हर बंदे को समझ आ जाती है। विदेश के अंदर अंधभक्तों की सर्विस हो रही थी, शायद ये वीडियो इंग्लैंड का भी हो सकता। मैंने इसकी आवाज बंद कर दी क्योंकि आवाज दिखाने के ऊपर बहुत सारा शोर हो रहा था, समझ कुछ नहीं आ रहा था उसके ऊपर। तो आज के वीडियो के अंदर आपको कैसी जानकारी मिली है, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। हक और सच की आवाज हम उठाते रहेंगे, आप सभी का फर्ज है वीडियो को शेयर करने का। मिलेंगे नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।